वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम वृंदावन, और मैं आज की गुड मॉर्निंग कर रही हूँ आपसे वृंदावन से। तो बस गुड मॉर्निंग हो गई है। हम थोड़ा सा लेट उठे थे कल, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के यहाँ दर्शन करने के लिए, और बस रेडी वेडी हो गए हैं और लड्डू भी रेडी हो गए हैं। ये भी नहा लिए हैं और बस हम लोग नहा के निकलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। उसके बाद देखते हैं आगे कि जैसा भी प्लान होगा वैसा प्रोसीड करेंगे। और बाकी आज बहुत स्पेशल डे है, तो आज है मेरा बर्थडे, तो दैट्स वाई मैं वृंदावन आई हूँ। और सबसे पहले मैं अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करूँगी मेरे बर्थडे वाले दिन। तो चलती हूँ उनसे मिलने, बिहारी जी से। और चलिए आप सभी मेरे साथ चलिए, जितना हो सकेगा मैं शूट करूँगी। कल मैंने राधा रानी के महल का शूट कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे बंदरों का इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है, पर यहाँ बंदर सब कुछ छीन लेते हैं। तो देखती हूँ अगर हो पाएगा तो शेयर करूँगी आपके साथ, तो वरना नहीं शेयर कर पाऊँगी। दर्शन करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए, हस्बैंड भी रेडी वगैरह हो रहे हैं, आपको पीछे मिरर में दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं फिर बांके बिहारी जी के दर्शन के। ये देखिए हमारा रूम है, और हमने कर लिया है रिक्शा, और अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के मंदिर। तो चलिए आप भी हमारे साथ जा रहे हैं बांके बिहारी जी के। और अभी रिक्शे में है तो ज़्यादा शूट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ बंदरों का बहुत प्यार है। सो गाइज़, हम पहुँच गए हैं मंदिर। अभी बाहर ही हैं, मतलब भवन के। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। जो बांके बिहारी गया होगा उसे पता होगा, ये जो पतली पतली गलियाँ होती हैं जहाँ पे पेड़े वालों की दुकान होती है, ये वहीं का है। और यहीं पे हम फंसे हुए हैं अभी बिहारी जी के ना पट बंद हैं, बिकॉज उन्हें भोग लग रहा है, तो हम इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। अभी हम बिहारी जी के पट खुलने का वेट कर रहे हैं, और जैसे पट खुला था हमने दर्शन करे, बट मैं शूट नहीं कर पाई। आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस, हम लोग अब जा रहे हैं मिथिला कुंज अपने होटल। तो बस और रिक्शे में बैठे हुए हैं, हम वहाँ पर जाएंगे। तो मैंने कुछ स्पेशल लिया आज मेरे बर्थडे पे, मेरे लिए बहुत अच्छा था वो, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जो चीज़ मैंने ली है। तो बस गाइस, और बाकी हस्बैंड ले रहे हैं यहाँ से पानी की बॉटल। तो रिक्शे वाले भैया ने यहाँ रोक दिया है, तो पानी की बॉटल वगैरह हम ले रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे मिथिला कुंज। और अरे राधे तो ले लिए बिस्लरी की बोतल, और देखो इन्होंने क्या लिया है। राधे 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 ले लिया मर्जी, और ये बैठे हैं लड्डू। टोपी में होते तो पूरे दिखते नहीं है। चलिए चलते हैं, क्योंकि बंदर आगे घूम रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं बना सकती। सो गाइज, ये है बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट जो मुझे मेरे कान्हा जी ने दिया है मेरे बर्थडे पे। तो इससे ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, जो मुझे बर्थडे पे मेरे राधा रानी और कृष्णा जी मिले हैं। और ये है कान्हा दी पंजाबी रसोई, जहाँ हमने करा था ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट बहुत रीजनेबल है। हम आ गए हैं होटल रूम में। 1 मिनट फैन बंद कर देती हूँ, वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आती ना। तो अब हम आ गए अपने होटल रूम में, और अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो मंदिर से आ गए हैं बिहारी जी के, परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, हम दिल्ली के लिए जा रहे हैं, बिकॉज परिक्रमा करते करते हमें रात हो जाएगी, और फिर कल ऑफिस भी है, तो घर भी पहुंचना है। तो बस अभी निकलेंगे, देखो 1:30-2 बज रहे हैं, तो 5-6 बज जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते, तो टाइम भी लग जाएगा। तो अब बस हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। थोड़ा रूम चेकआउट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हमारे यहाँ पर है बातचीत है, तो 1-1:30 बजे तक हम हैं यहाँ पे। थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया हमने उन्हें। तो और उसके बाद वैसे तो चेकआउट टाइम 11 बजे होता है। तो बस अब फ्रेश हम थोड़ा होके, ब्रेकफास्ट हमने करा था, उसकी थोड़ी सी क्लिप ली है। जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे वो क्लिप मैं नहीं ले पाई, सॉरी। तो हमने करा था शायद
काके दी पंजाबी रसोई। तो आप लोग आए तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। वहाँ रेट भी रीज़नेबल है, खाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब घर जैसा खाना मिलेगा आप लोगों को। और मतलब इतना ट्रैवलिंग में, इतनी गर्मी में थोड़ा लाइट फूड ही बेस्ट रहता है। जैसे कल हमने चूर नान थाली ली थी, तो हम 1 किलोमीटर पैदल आए तो ठीक है, डाइजेस्ट हो गया, वरना तो काफ़ी गर्मियों में काफ़ी हैवी हो जाता है। तो पूरी थाली थी वो हमने जो ली थी, वो आई थिंक 140 की थी। उसमें एक मिक्स वेज थी, दाल थी, अरहर की, राजमा थे, राइस थी, सलाद था और रोटी थी, सिंपल तवा रोटी, 4 तवा रोटी थी। तो वो हमने लिया और एक लस्सी ली थी, वो मैं शूट नहीं कर पाई, सॉरी। तो वो ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमें रास्ते में भूख न लगे, इसलिए हमने थाली ऑर्डर कर दी थी। तो चलिए अब चलते हैं दिल्ली के रास्ते और फिर देखते हैं, अगर सब्जी वाला मिला तो सब्जी लूँगी, अगर नहीं मिला तो नहीं लूँगी। तो बस अब निकलते हैं हम लोग, तो चलिए फिर। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो पहले सोचा था नहीं जाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगा, चलो देखते हैं अब आगे जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमने सोचा चलो जब आए हैं तो फिर परिक्रमा भी लगा ही लेते हैं। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। यहाँ से परिक्रमा मार्ग भी दूर है, तो देखते हैं पहले परिक्रमा मार्ग पहुँचते हैं, फिर वहाँ से ई रिक्शा मिलते हैं तो उससे हम परिक्रमा लगाएंगे, क्योंकि ई रिक्शा से ही लगा पाएंगे, टाइम बहुत कम है। तो वो लोग जितनी देर में लगवाएंगे परिक्रमा करके फिर हम जाएंगे दिल्ली के लिए। और रात का जो भी होगा, जैसा जैसा होता जा रहा है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप देखिए वृंदावन की कुंज गलियों के मज़े लीजिए और देखिए यहाँ का जाम, और जाम भी देख लीजिए। यहाँ पे सैटरडे संडे बहुत जाम रहता है और अधिकतर ऐसा होता है, मेरा बर्थडे या तो पूर्णिमासी पे पड़ता है, पूर्णिमा पे, या संडे पड़ेगा या सैटरडे पड़ेगा। हमेशा ऐसे खास दिनों पे पड़ता है जब वृंदावन में भीड़ ज़्यादा होती है, और मैं वृंदावन आती हूँ तो बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब चलते हैं परिक्रमा मार्ग, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। तो जिन लोगों को पता होगा तो गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान जी ने अपनी इस वाली उंगली से उठाया था। तो वहाँ की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, बड़ी परिक्रमा, छोटी परिक्रमा। तो वो हम लगाएंगे और आप लोगों को भी उसमें शामिल करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी बंदरों से बच के। तो चलिए अब हमारे साथ। सो गाइज़ हमने रिक्शा ले लिया, हम रिक्शे से परिक्रमा लगाएंगे, बिकॉज़ हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो रिक्शे वाले सारी परिक्रमा लगा देते हैं। तो इन्होंने हमारे पर हेड लिए हैं 150, मतलब 300 रुपये दोनों के लिए हैं। ये पूरी परिक्रमा लगाएंगे और हमें बड़ी परिक्रमा लगा रहे हैं पहले। गाइस अब ये बड़ी परिक्रमा है, इसमें क्षतिपुरा के बाद पड़ता है पूजरी का लोटा। तो पूजरी का लोटा ये है कि किशन जी की गोपियाँ इनसे पूछने आई थी कि किशन जी कहाँ हैं, और इसलिए इसका नाम पूजरी का लोटा पड़ गया। किशन जी गोपियों के साथ रास करते करते राधा जी के साथ अंतर ध्यान हो गए थे, तो इनके से पूछने आई थी, और ये किशन जी के बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब प्रिय सखा थे। तो इसलिए पूछने का मतलब पूजरी, और वो लौट गई थी, पूछ नहीं पाई थी, इसलिए हुआ लोटा। तो पूजरी का लोटा ये मंदिर पड़ता है। और अब हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो रिक्शे वाले होते हैं वो मेन मंदिर में सब में आपको दर्शन करा देते हैं। तो हम दर्शन करके फिर जाके रिक्शे में बैठेंगे, फिर वो हमें आगे ले जाएंगे। तो गाइज़ ये हमने शेयरिंग रिक्शा करा था। शेयरिंग रिक्शा मतलब 2 लोग और थे, मतलब अंकल आंटी थे वो कपल, तो वो लोग भी हमारे साथ थे। और अब हम आ गए हैं राधा कुंड। तो आप लोग भी राधा कुंड के दर्शन कर लीजिए गाइस। तो राधा कुंड अब हम लोग आ गए हैं, तो हमने पूजा कर ली, उसके बाद हमें याद आया व्लॉग भी करना है। तो बस अब देख लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए राधा कुंड को। नहीं कोई नहीं, मैं वो नहीं कर पाती। तो गाइस ये है राधा कुंड और हम आए हुए हैं राधा कुंड पे। तो हमने पूजा कर लिया, फिर हमें याद आया कि हमें व्लॉग भी बनाना है। सो गाइज़ ये था राधा कुंड, बहुत ही पवित्र जगह है, जो भी मतलब यहाँ पे बहुत पुण्य मिलता है। तो हम पूजा कर चुके थे, उसके बाद मुझे याद आया कि हमें व्लॉग भी बनाना है। तो इसी के साथ हमारी बड़ी परिक्रमा जो 12 किलोमीटर की है वो कंप्लीट हो गई थी। फिर हमने छोटी परिक्रमा स्टार्ट करी थी जो 9 किलोमीटर की है। तो वो सारी रिक्शे से ही कर रहे हैं। हम क्या करें, भगवान कभी ऐसा सौभाग्य देगा तो पैदल भी कर पाएँ, करेंगे आगे जब भी मिलेगा। तो अब हम छोटी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिक्शे से ही सभी लोग रिक्शे से करते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो पैदल भी करते हैं, कुछ लोग लेट कर भी करते हैं।
तो अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको सब चीज़ों का मिलेगा। तो चलिए गाइज़, अब आगे आगे चलते हैं और अब हम छोटी परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसमें हम दर्शन करेंगे मानसी गंगा के। तो वहाँ पे भी छींटे लेते हैं। तो चलिए, अब मानसी गंगा की मंदिर आ गया है गोवर्धन का, तो चलिए। ठीक है। मानसी गंगा में वो मानसी गंगा आए हैं, तो वहाँ पर करते हैं दर्शन। तो गाइज़, ये है मानसी गंगा। आप भी हाथ जोड़ के दर्शन कर लीजिए। पीछे बनी हुई है, छोटे छोटे से पाइप लगा रखे हैं जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं। स्नान नहीं करना तो मतलब छींटे मार सकते हैं, जिससे आप थोड़ा पवित्र हो जाएं और आपको भी आशीर्वाद मिल जाए। तो वही हमने करा। तो और लोग स्नान भी करते हैं। तो बस यही है। और ऐसे करके पाइप लगे हुए हैं इस मंदिर के। ये छोटी परिक्रमा में मंदिर पड़ता है, इसके दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो रिक्शे से अगर आप जाएंगे, वो लोग आपको सारे दर्शन कराते हैं सारे मंदिरों के। तो मैंने भी कर लिया, ऐसे छींटे मार ली हैं। हे गाइस, तो अब हमने परिक्रमा कर ली है और परिक्रमा सारा हमारा हो गया है। तो अब हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। तो अब मैं दिल्ली पहुंचकर आपसे मिलती हूं और बज रहे हैं 6:15। तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते में रात ही हो जाएगी। तो क्योंकि परिक्रमा भी करनी थी, तो क्या करें, इसलिए लेट हो गया कि हम परिक्रमा भी कर लेते। काफ़ी टाइम से हमारी परिक्रमा हुई नहीं थी गोवर्धन की। हो गया, काफ़ी टाइम हो गया यार, नहीं हुई है परिक्रमा। तो हमने इस बार मेरे बर्थडे पे परिक्रमा भी कर ली, बरसाना हुआ है और बाकी बिहारी जी के दर्शन कर लिए। अब हम चल रहे हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि कल है ऑफिस। और अब मुझे टेंशन हो रहा है कि कल क्या बनाऊंगी लंच में। तो वो टेंशन सबसे भारी है, किस किस को टेंशन होता है। तो चलिए, क्योंकि अब जा रहे हैं हम दिल्ली की तरफ। तो अगर कहीं मतलब कुछ अच्छी जगह कहीं भी अभी तो कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि हम जैसे वहाँ पहुँचेंगे फिर हम देखेंगे। अगर हम कहीं खाने जाएंगे तो वो क्लिप मैं ऐड कर दूंगी। और अभी मैं व्लॉग का एंड नहीं कर रही हूँ, व्लॉग का एंड मैं वहीं पर करूँगी। और चलिए फिर मिलते हैं दिल्ली में। और बताती हूँ मैं आपको, मैं यमुना एक्सप्रेस से जाऊँगी या किसी दूसरा रूट लेंगे हम। तो बताती हूँ, रास्ते में जैसा भी होगा अपडेट करती रहूँगी। थैंक यू। सो गाइज़, आ गई थी बारिश बहुत तेज़। कहते हैं जब भी राधा रानी घर आती हैं तो बारिश बहुत तेज़ आती है। मैंने एक वीडियो में देखा था, तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ। मतलब जैसे ही हमारा घर आने वाला था, बारिश बहुत तेज़ आ गई। तो हमने गाड़ी पार्किंग में रखी और रेनकोट पहनकर अभी हम आए हैं यहाँ से डोसा लेने। कुछ समझ नहीं आया, रात के 11 बज रहे थे, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो फिर हमने डोसा यहाँ से लिया, पैक कराया और डोसा ले जाके अभी हम घर पर खाएंगे। तो बस, और जैसे ही हमने राधा रानी को घर पे रखा तो बारिश मतलब ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी। बट हमने फिर भी ये रेनकोट वगैरह पहन रखे हैं, वियर कर रखे हैं। तो चलिए अब डोसा खाते हैं। गाइस, हम लोग घर पे आ गए हैं और एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही होगी। मैं लेने आई हूँ चम्मच और ले आए थे हम ये डोसा। तो बस वही खाएंगे और सोएंगे। टाइम बहुत हो गया, कल ऑफिस भी जाना है ना। तो कल ऑफिस जाना है, तो इस वजह से डोसा वगैरह खा के हम सोएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।